नमस्कार दोस्तों, आज का दिन ना बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आए हैं हमारी प्यारी दोस्त सरोजनी जी के फंक्शन में। और वजह भी बहुत प्यारी है, आज उनके लाडले पोते अंगद का पहला जन्मदिन है। और सबसे पहले एक बात बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि आज मैं बिना मेकअप बिना ज़्यादा तैयार हुए क्यों आई हूँ, तो उसका भी एक कारण है दोस्तों। आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले योगा क्लास ख़त्म की, फिर घर पहुँची, जल्दी नहाई और जो सबसे पहले कपड़े मिले वही पहन लिए। और क्या बताऊँ, मम्मी और भाई के साथ फिर मैं सीधा फंक्शन में पहुंच गई। आज मैंने सोचा चेहरा चाहे थोड़ा थका हुआ हो लेकिन दिल खुश होना चाहिए। और दोस्तों, मुझे आज ही पता चला है कि मेरे प्लेटलेट डाउन है। तो जैसे ही मैं अंदर पहुंची ना, अरे वाह दोस्तों, इतनी सुंदर सजावट देखकर लगा कि कहीं मैं किसी शादी में तो नहीं आ गई। चारों तरफ गुब्बारे थे, लाइट्स, बच्चों की हंसी और सबसे बड़ी बात खाने की ऐसी खुशबू कि मेरी तबीयत भी बोली चल उठ, आज तो खाना बनता है, गोलगप्पे खाएंगे। और दोस्तों, पता है आपको, असली धमाका तो तब हुआ जब वहाँ पे गोरिल्ला और पांडा की एंट्री हुई। बच्चे तो उनके पीछे ही भाग रहे थे, लेकिन सच बताऊँ, हम बड़ों की हालत भी कुछ बच्चों से कम नहीं थी। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कुछ लोग ऐसे नाच रहे थे जैसे वो भी पांडा और गोरिल्ला हो, जैसे उनका बचपन वापस आ गया हो। क्योंकि मैं तो बिल्कुल बच्चा हो जाती हूँ दोस्तों, बिल्कुल बच्चा, क्योंकि मेरे अंदर आज भी एक बच्चा जीता है, जीता। देखो दोस्तों, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा। और ना यहाँ पे इतनी सी डेकोरेशन हुई थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इन्होंने ना मतलब कोई कमी ही नहीं छोड़ी। और गाँव से भी इनके बहुत लोग आए हुए थे। दोस्तों, मैं ना सच बताऊँ ना, मेरे से ना ऐसे बैठा नहीं जाता, चाहे मेरी तबीयत क्यों ना ख़राब हो, क्यों ही ख़राब क्यों ना हो, मैं इसीलिए आ गई। पहले मेरा एक बार मन था कि मैं ना आऊँ, तबीयत बड़ी ख़राब है, पर फिर मुझे लगा चलो यार आ जाती हूँ, फंक्शन के गोलगप्पे कौन छोड़े। ये मजाक था दोस्तों। ये तो मुझे यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं। मुझे तो लगा सिंपल सा कोई फंक्शन होगा, केक वेक कटेगा और घर आ जाएंगे। तो तबीयत ख़राब होने के बाद भी ना, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं करी, डांस फ्लोर के पास खड़ी ही रही। और गोलगप्पे, मैंने कहा चलो एक गोलगप्पा तो बनता है। एक करते करते मैं और अर्चना आंटी 3 गोलगप्पे खा गए। मैं भी खा गई, मैं कहा चलो एक और एक और एक और। पर इसके बाद कुछ खाया नहीं गया। फिर मैंने एक चीला खाया था, पर मैंने खाना कुछ भी नहीं खाया। छोटा चीला मैंने थोड़ा सा खाया, मुझसे नहीं खाया गया। तबीयत ख़राब होना कुछ नहीं अच्छा लगता। फिर दिल कह रहा था नाच ले लड़की, नाच ले, डीजे बज रहा है। मैं अभी आपको गाने सुना नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे ना तो कॉपीराइट का आपको पता है कितना बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और कॉपीराइट आ गया तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सुना नहीं सकती। वरना हमने मस्ती बहुत की, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने थे यहाँ पे। जो है अर्चना आंटी ने भी खाए, गोलगप्पे खाए, चीला खाया। खाने का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं चली गई थी, तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे सरोजनी जी मुझे खिला रही है बहन, कि बहन तू भी खा ले, तू इतनी उदास क्यों है, इतनी बीमार क्यों है, क्या हो गया है तुझे, मुझे प्यार कर रही है, जबकि खुद बीमार है पर मुझे प्यार कर रही है कि तू वहाँ से आई है फटाफट। तो ये रहा हमारा प्यारा प्यारा अंगू, हमारा प्यारा संगत, और ये है इसकी चाची। तो यहाँ पर हम लोग लगे दोस्तों नाच ले, क्योंकि दिमाग तो कह रहा था घर जाकर दवा खा ले, और पैर कह रहे थे जो होगा देखा जाएगा। फिर क्या, 2 मिनट बाद मैं भी सबके साथ नाच रही थी दोस्तों। अगर किसी ने मेरा डांस ना स्लो मोशन में देख लिया होगा ना यहाँ पे फंक्शन में, तो शायद ना वो यही बोल रहे होंगे, लगता है कि बैटरी इसके अंदर 5% ही चल रही है। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, मगर फिर भी फुल डांस तो मज़े तो बहुत मैंने करे। सरोजनी जी भी हमें देखकर इतनी खुश हुई कि उनकी मुस्कान देखकर ही सारी थकान दूर हो गई दोस्तों। सच कहूँ ना, रिश्ते ना खून से नहीं बनते दोस्तों, कुछ रिश्ते प्यार और अपनापन भी बना देते हैं, पता है आपको। और आज वही एहसास फिर से हुआ, क्योंकि सरोजनी जी बहुत प्यार करती हैं और बहुत अच्छे से रिश्तों को निभाती हैं। और मैं भी उनको ऐसे ही मिल गई, है ना। तो थोड़ी थोड़ी तारीफ तो अपनी भी करनी चाहिए ना। तो ना उनके गांव के भी बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे सरोजनी जी के। हर तरफ हंसी थी, बातें थी, बच्चों की मस्ती थी, और बड़े लोग ना पुराने किस्से सुना रहे थे। ऐसा माहौल था कि समय कब निकल गया पता ही नहीं चला दोस्तों। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। जब दोस्तों खाने की इतनी सारी वैरायटी थी तो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को भी कौन क्या खाए। मैं तो कुछ नहीं खा पाई, जो सच बात है, मैं क्यों झूठ बोलूं। और मैंने कहा डाइट ही फॉलो कर लो, जो होगा वो कल देखा जाएगा। फिर आया सबसे प्यारा पल, जब हमारे नन्हे अंगद ने ना केक को काटा। इतना प्यारा लग रहा था कि सबकी नज़रें ना उसी पर थी। और भगवान करे कि अंगद हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करे। क्योंकि दोस्तों देखो, ऐसे जो पल होते हैं ना बार बार नहीं आते, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खुशी में किसी को शरीक करते हैं, किसी को बुलाते हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी ज़रूर जाया करें, क्योंकि जीवन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए सबके साथ हंसते खेलते टाइम निकालें। और अगर कोई आपको बुला रहा है
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं। तो इसीलिए दोस्तों मैं भी आई, क्योंकि ऐसे पल बार बार नहीं आते। एक तो दोस्तों काम तो देखो ज़िंदगी भर रहेगा, लेकिन परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बिताए हुए जो पल है ना, यही सबसे कीमती यादें बन जाते हैं। अगर आपको भी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा हैप्पी बर्थडे अंगद। और मिलते हैं अगले प्यारे से फैमिली व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारा अंगद। तो आप लोग सब लोग इसके लिए दुआ करना, इसके लिए प्रार्थना करना कि देश का नाम रोशन करे, परिवार का तो करे ही करे पर देश का नाम भी रोशन करे। तो मैंने सोचा अब कुछ खा तो नहीं रहे तो थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो यहाँ मैं खा रही हूँ आइसक्रीम दोस्तों। बाय बाय।